स्टूडेंट लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम 9th क्लास। फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो था मैं दे चुकी हूँ आपको फर्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो जो आपके पास भेजी थी। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, वी ऑल्सो डिस्क्राइब इट। फर्स्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। इट मीन्स जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मीनिंग होता है कि जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं किसी भी कंपाउंड का, जो उसके पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे सोल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट्स के पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे, मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर मिक्स इन वाटर, तो इट मीन्स जो हमारे सॉल्यूशन रेडी हुआ है शुगर प्लस वाटर का, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है सॉल्यूशन की वो होती है होमोजीनियस। सेकंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन ए डायमीटर। यानी कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो साइज़ बहुत छोटी होती है, और इसको हम मेज़र करते हैं नैनोमीटर, और वो साइज़ अप्रोक्सीमेटली होती है 10⁻⁹ मीटर। नैनो यानी 9 के लिए यूज़ किया जाता है, और माइनस में है, इट मीन्स ये स्मॉल इन साइज़ में होता है। इनका डायमीटर जो होता है पार्टिकल्स का वो 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। सो दे कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इसलिए इनको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। आपको भी नहीं दिखाई देते जब आप वाटर के अंदर यदि साल्ट ऐड कर दो और उसे डिज़ोल्व कर दो उसके अंदर, तो क्या आपको साल्ट के पार्टिकल्स नज़र आएंगे उस सॉल्यूशन में? तो वो हमें नज़र नहीं आते। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होंगे स्मॉल इन साइज। थर्ड जो पॉइंट है हमारा सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ में, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल particle size they do not scatter or beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। इसमें हमें ये कह रहा है कि जो पार्टिकल की साइज छोटी होती है ना, उससे इतनी छोटी होने के कारण क्या होता है, जब हम उसमें लाइट पास करें, किसमें लाइट पास करनी है, सॉल्यूशन में। किसी का भी सॉल्यूशन रेडी करते हैं हमें, चाहे वो शुगर सॉल्यूशन हो, चाहे वो साल्ट सॉल्यूशन हो, चाहे वो लेमन सॉल्यूशन हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो, जब उसके अंदर हम लाइट पास करें और लाइट पास करने पर यदि उसके अंदर हमें वो पार्टिकल्स नज़र आ जाएं तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें हमें वो पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, लाइट के पाथ में दिखाई नहीं देते हैं, तो विजिबल नहीं होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो पार्टिकल। फोर्थ प्रॉपर्टीज जो दी हुई है वो है द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या कह रहा है कि सोल्यूट पार्टिकल जो हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनको अगर हमें सेपरेट करना पड़े तो सेपरेट करने के लिए हम किस मेथड का उपयोग नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन, यानी उसे फिल्टर करके अलग से हम नहीं ले सकते। जैसे कि सॉल्यूशन अगर आपने साल्ट का रेडी किया है, उसे मिक्स कर दिया है, अब उसे आप फिल्टर करते हो फिल्टर पेपर से, तो ऐसा नहीं होगा कि वो फिल्टर होके साल्ट ऊपर रह जाए और वाटर नीचे आपके जार में या बीकर में आ जाए छन करके। तो फिल्टरेशन मेथड से सॉल्यूट के पार्टिकल को आप सॉल्यूशन के अंदर से सेपरेट नहीं कर पाओगे। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट। ये कह रहा है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जब आप उसे मिक्स करके कुछ समय के लिए रख देते हो, छोड़ देते हो कुछ समय के लिए बिना डिस्टर्बेंस किए, हिलाए डुलाए बिना, तो वो सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे पैंदे में जमा नहीं होते। देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊँ, मान लीजिए हमारे बीकर में हमने पानी में सैंड मिक्स कर दी, तो सैंड मिक्स करने के बाद वो धीरे 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 अगर आप छोड़ दोगे इस सॉल्यूशन को
तो मिट्टी क्या है, नीचे पेंदे में जमा हो जाती है, सेटल डाउन होगी ना वो। लेकिन अब बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो वो सेटल डाउन नहीं होते, मूवमेंट करते रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी होती है बेटा सॉल्यूशन की। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टीज अगर पूछे जाएं तो आपको ये चारों प्रॉपर्टीज याद रख लेनी है। अब ये हेडिंग जो हमारी 2.21 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो मिक्स कर दिया किसी भी चीज़ को, अगर हम पानी में नमक या चीनी में मिक्स करके वो रेडी करते हैं तो वो सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा आपको याद रखनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, इसके बाद सॉल्यूशन के बाद आपको सेकंड सोल्यूट क्या होता है वो याद रखना है, और सोलवेंट। ठीक है, ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, सॉल्यूशन, सोलवेंट और सोल्यूट। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ। वाटर, शुगर, तो वाटर इसमें होता है सोलवेंट। वाटर क्या होगा, सोलवेंट। ठीक है, याद क्या रखना आपको, वाटर। वाटर को आप लिख लेना बेटा सोलवेंट। और शुगर, शुगर जो हम वाटर में ऐड कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, सोल्यूट। यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में जो आप कंपाउंड ले रहे हो वो तो आपका सोल्यूट होगा, और मेजर क्वांटिटी में जो आप कंपाउंड ले रहे हो वो क्या कहलाएगा आपका, सोलवेंट। तो वाटर इज ए सोलवेंट, शुगर इज ए सोल्यूट। आफ्टर दैट देन यू मिक्स वाटर प्लस शुगर इज सॉल्यूशन। क्लियर, सॉल्यूशन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। अब कंसंट्रेटेड की बात करें तो सोलवेंट में यदि सोल्यूट, अगर हम उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा डालते जाएं और एक समय के बाद वो उसके अंदर मिक्स होना बंद हो जाता है सोल्यूट, वो जो सॉल्यूशन रेडी होता है वो आपका कहलाता है कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगी डेफिनेशन। ये कह रहा है प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट कैन बी डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में सोल्यूट हमने ऐड किया है सॉल्वेंट के अंदर, तो उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या मेजर करना है कि वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स। ये दो टर्म हम यूज करते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। In activity 2.2, the solution obtained by a group is dilute as compared to the obtained by a group B। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। Take approximately 50 ml of water, each in 2 separate beaker। आपको 50 ml, लगभग 50 ml का बीकर लेना है और उस बीकर में वाटर 50 ml आपको लेना है। 2 सेपरेट बीकर होने चाहिए बेटा, ये 2 लेने हमें। अब क्या करना है, ऐड साल्ट इन 1 बीकर। एक बीकर में हमें साल्ट ऐड कर देना है उस वाटर में, या फिर शुगर, दोनों में से कोई भी एक सोल्यूट आप ले सकते हो। और द बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर। सेकंड बीकर में बेरियम क्लोराइड BaCl2 फार्मूला होता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, जैसे साल्ट की बात करें तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और साल्ट की कहेंगे तो NaCl। ठीक है, ये दोनों ही हमारे कंपाउंड है। तो एक बीकर में जो आपने पानी लिया है 50 ml वाटर के अंदर ऐड कर देना है साल्ट या फिर शुगर। सेकंड बीकर में आपको क्या ऐड करना है, बेरियम क्लोराइड विद कंटिन्यू स्ट्रिंग। लगातार हिलाते रहना मिक्स करने के लिए। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, हीट द कंटेंट ऑफ बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। अब
तब तक हिलाते रहना है जब तक कि वो सारा उसमें मिक्स ना हो जाए। जब वो मिक्स होना बंद हो जाए तब आपको उसे गरम करना है, बीकर को 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन, दोबारा से फिर उसमें ऐड करते रहिए आप अपना सोल्यूट। सोल्यूट क्या ले रखा है? साल्ट, शुगर, बेरियम क्लोराइड, इन तीनों में से 2 लेकर हम करते रहेंगे। जब तक वो गरम करते रहो तब तक कि वो मिक्स ना हो जाए पानी के अंदर। इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट और शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। क्या आपने शुगर या साल्ट को डिजोल्व किया गरम करके, या फिर बेरियम क्लोराइड, क्या ये तीनों एक ही टेम्परेचर पे डिजोल्व हो गए उस पानी के अंदर? एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह फिक्स टेम्परेचर जिस पर कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी सोल्यूट को हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक टेम्परेचर पे आके रुक जाएगा, उसके बाद वो डिज़ोल्व उस सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगा। इस प्रकार जो टेम्परेचर हमें मिला है जिस पे वो बंद होना शुरू हो जाता है उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड्स में भी आप बोल सकते हो, इन अदर वर्ड्स, when no more solute can be dissolved in a solution at given temperature it is called saturated solution। ये डेफिनेशन आपको याद रख लेनी है, इजी वर्ड में है। इन अदर वर्ड से लेकर करोगे अंडरलाइन, और इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सोल्यूट जो किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व होना बंद हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी। और जिस अमाउंट में कोई भी सोल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर वो उसकी सोल्युबिलिटी कहलाएगी, यानी उसके अंदर वो मिक्स हो गया है। इफ द amount of solute contained in a solution less than saturated level is called unsaturated solution। यानी कि वह जो अमाउंट है वो उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे मिक्स हो जाए वो उसका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। What happen when if you were to take saturated solution at a certain temperature and cool it slowly। अब ये कह रहा कि क्या होगा यदि आपने वो टेम्परेचर ज़्यादा करके सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट को मिक्स कर दिया, और मिक्स होने के बाद जब वो आपने टेम्परेचर कम किया यानी उसे कूल डाउन किया, धीरे धीरे उसे कम टेम्परेचर पर लाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा उस सॉल्यूशन का? वी कैन इन्फॉर्म द अबाउ एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। किसी भी सेम टेम्परेचर पर अलग अलग सब्सटेंस में या सॉल्वेंट में उनकी सोल्युबिलिटीज भी अलग अलग होगी। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि हमें परसेंटेज निकालनी है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितने परसेंट में है, तो उसका परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? परसेंटेज आपने मैथ में निकाला होगा बेटा, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 100। अब ये कह रहा है कि आप परसेंटेज बताइए, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कितना उसका मास है और कौन सा हमें कंपाउंड दिया है और उस कंपाउंड का सॉल्यूशन में कितने परसेंट में सोल्यूट डिजोल्व हो रखा है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको एक सिर्फ फार्मूला याद रखना है। जो भी कंपाउंड दिया हुआ उसको आपका मास मिलेगा सोल्यूट का भी, और मास मिलेगा आपको सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मान लो हमने क्या लिया है, वाटर प्लस शुगर हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। किस किस का सॉल्यूशन हो गया? वाटर और शुगर, इन दोनों का मास जो होगा
वो आ जाएगा कितना है। ठीक है, ये तो हमारा मास किसका है, दो चीज़ों का सॉल्यूशन का। सोल्यूट हमने क्या लिया, मान लो हमने सोल्यूट शुगर ही लिया है, तो शुगर का मास कितना है प्लस वो देख लेंगे हम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर हम 100 से। जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब है इसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब कितने वॉल्यूम में दे रखा है, कोई लिक्विड है मान लीजिए 100 ml है, 50 ml है, 250 ml है, ml में भी हो सकता है, तो उसमें भी आप वॉल्यूम से भी परसेंटेज निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, वही वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है, मान लीजिए पानी और चीनी को मिलाकर हमने जो सॉल्यूशन रेडी किया है वो हमारा है 500 ml। उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी मान लीजिए आपको दे दी होगी 50 ml। ठीक है, वही परसेंटेज वाला फार्मूला लगा देना है। परसेंटेज में आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेम प्रोसेस इसी में चलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम आ गया है, बाकी सेम था, उसमें मास और इसमें वॉल्यूम। थर्ड में दे रखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि दोनों का ही वॉल्यूम जो है वो किस में है आपका, सॉरी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है, तब भी आप यही परसेंटेज निकालोगे। इसमें मास दे रखा था, मास किसका था, सोल्यूट का, वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का। इसमें दोनों का ही वॉल्यूम है, बस फर्क इतना रखना है आपको, देख लेना कि बेटा दे किस में रखा है। ठीक है, मास में दे रखा है या वॉल्यूम में दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देना है सोल्यूट डिवाइडेड करके और इससे मल्टीप्लाई 100। अब एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, आसान सा एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल 2.1 देखो बेटा। ए सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है, कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास। इसने डायरेक्ट दे दिया, हमें मास से निकालना है परसेंटेज। सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन सबसे पहले है मास ऑफ साल्ट, कितना दिया है 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है बताया था ना, सॉल्यूशन वाटर प्लस शुगर। तो मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारा शुगर है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, दोनों को ऐड कर लो। 40 प्लस 320 को ऐड किया तो हमारा सॉल्यूशन का ये आ जाएगा मास। ठीक है, 360 ग्राम। अब मास परसेंटेज निकालनी है आपको सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन हमारा है 360 ग्राम और इसमें सोल्यूट कितना है, सोल्यूट दे रखा है हमारा 40 ग्राम, तो 40 डिवाइडेड बाय 360 परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100। अब इसका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 11.1%। 11.1% आपका आया है कि 320 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी थी वो 11.1% है। क्लियर। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें किसका दे रखा है, सिर्फ ये ऐड करना मत भूलना आप, नहीं तो डायरेक्ट अगर 320 कर दोगे तो वो 320 क्या है, ये देखिए 300 है वाटर और वाटर हमारा है सोलवेंट। तो हमें सोलवेंट का फार्मूला नहीं लगाना है, यहाँ सॉल्यूशन का लगाना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों का मिक्सर। किस किस का मिक्सर, 40 ग्राम और 320 ग्राम का मिक्सर, तब जाके ये आपका निकलेगा। अगर आपने 320 डिवाइड करके सीधा डायरेक्ट निकालोगे तो आपका सोलवेंट से हो जाएगा, ना कि सॉल्यूशन के अंदर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है। अब आपका आगे टॉपिक है व्हाट इज ए सस्पेंशन और इसकी प्रॉपर्टीज। अभी हमने सॉल्यूशन की करी हैं, सस्पेंशन की देखिए प्रॉपर्टीज क्या बताई हैं। नॉन होमोजीनियस मिक्सर सिस्टम, सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सर था, ये है नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। इट मीन्स इसमें जो सोल्यूट्स के पार्टिकल्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे, उसमें मिक्स नहीं होंगे अच्छे से। ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन विच सोल्यूट आर डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। यानी कि सॉलिड और लिक्विड दो चीज़ें ली हैं। लिक्विड के अंदर जब आप सॉलिड्स के पार्टिकल्स को डिसोल्व करते हो
और वो मिक्सर आपका बने तो वो आपका कहलाएगा सस्पेंशन। क्या कहलाएगा? सस्पेंशन मिक्सर, याद रख लेना है। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर, इट मीन सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो डिजोल्व उसके अंदर अच्छे से नहीं होंगे। मिक्सर इन विच सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व but remain suspended throughout the bulk of medium particle of a suspension visible to the naked eyes। इसमें जो पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे वो सभी पार्टिकल्स आप बड़े आराम से सॉलिड के अपनी आंखों से देख पाओगे। तो ये सस्पेंशन होता है, सॉल्यूशन के बिल्कुल अपोजिट चलेगा थोड़ा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। प्रॉपर्टीज़ है आपकी फर्स्ट, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर, यानी मिक्सर जो हमारा बना है उसमें पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। सेकंड प्रॉपर्टीज जो है, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी द नेक्ड आइज, वो भी हमने कर ली, अपनी आंखों से इनके पार्टिकल्स को हम देख पाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। जो चीज़ें आपको सॉल्यूशन में नज़र नहीं आई थी वो यहाँ पर आपको बड़े ही अच्छे से दिखाई देंगी। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन के, निलंबन के, हिंदी में इसका मीनिंग निलंबन होता है। जब उसमें आप लाइट पास करोगे तो वो लाइट उसके अंदर से पास होगी, तब उसमें आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे और उसका एक पाथ बन जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। देखो, जब हम रोशनदान से लाइट आती है घर में, आपका जो वेंटिलेटर होता है उसमें से लाइट पास होती है ना, सनलाइट, और उसकी एक बीम बन जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और उस स्ट्रेट लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स बहुत से नज़र आते हैं। तो वो सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पर होगी, यानी कि जब आप लाइट पास करोगे सस्पेंशन के अंदर तो जो लाइट की है वो बीम बन जाएगी और उसमें वो पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है इसका, द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट एंड डिस्टर्ब्ड। उसमें क्या था, जब हमने पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने की कोशिश करी थी तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, और इसमें सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो होंगे सॉलिड के वो धीरे 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 नीचे पैंदे में जाके जमा हो जाते हैं। दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल, यानी कि स्टेबल नहीं होगा। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन मेथड से आप इसको सेपरेट भी कर पाओगे। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। जब वो पैंदे में जमा हो जाते हैं और उसमें तब लाइट पास करोगे तो वो लाइट पास उसमें नहीं होगी। इस दो टॉपिक में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप मुझसे कंफर्म कर लेना, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। बड़े ही ध्यान से सुनना, समझना, आपके लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू।